रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम आपको खबरों से रूबरू तो करवाते हैं, लेकिन आप ठीक रहें, सेहतमंद रहें, इसके भी हम लगातार डॉक्टरों से आपको सीधे रूबरू करवाते हैं। 100 हेल्थ बुलेटिन देने का मैंने जो वादा किया नए वर्ष पे, और लगातार हमारा कारवां जारी है। जिस तरीके से गायनेकोलॉजिस्ट हमने डॉक्टर अर्चना मित्तल से आपसे रूबरू करवाया, डॉक्टर आशु मित्तल है, डॉक्टर राजकुमार बजाज हैं, सुमित उपाध्याय हैं, तमाम लोगों से हम आपको किसी न किसी टॉपिक पर सीधे रूबरू करवाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल एक बहुत कॉमन शब्द है डायलिसिस। डायलिसिस क्यों होता है? क्योंकि किडनी खराब होने पर डायलिसिस होते हैं, जीवन खतरे में पड़ जाता है। खान पान को लेकर, दिनचर्या को लेकर और तमाम चीजों को लेकर ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर पर हावी होती हैं और सीधे किडनी पर असर डालता है। किडनी ठीक कैसे रखें और किडनी खराब क्यों होता है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरठ के जाने माने डॉक्टर आशु मित्तल जी हैं। हम सीधे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किडनी क्या है और खराब कैसे होता है। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, अति उत्तम। किडनी दो होते हैं शरीर में। भगवान ने देखिए कितने बढ़िया शरीर का निर्माण किया है। आंख भी दो है, किडनी भी दो है, हाथ भी दो है। तो जिनकी उपयोगिता डॉक्टर शरीर में ज्यादा महसूस की गई, उसको भगवान ने दो दिया कि चलो एक खराब है तो एक का काम किया। लेकिन कभी कभी किडनी दोनों खराब हो जाते हैं। लेकिन किडनी खराब हो ही ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्यों पहले खराब होते हैं और खराब हो ना, उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो देखिए, भगवान ने रोग अधिकतर ने कोई नहीं दिया, रोग हम अपने आप लेते हैं। अब डायबिटीज को लिए सबसे पहले ज्यादा किडनी खराब होती है डायबिटीज में। अच्छा। और डायबिटीज सोचिए किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को पूरे संसार में डायबिटीज टाइप 2 नहीं है। अच्छा। यानी कि आप परिश्रम नहीं करते इसलिए आपको डायबिटीज है, आप गलत खाते हैं इसलिए आपको डायबिटीज है। आप नट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, आपको डायबिटीज होने के चांसेस ही बहुत कम होंगे। गेहूं पहले अच्छा खासा देसी गेहूं आता था, अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं आ गया, इसलिए डायबिटीज भी बढ़ गई। आप आलू चावल ज्यादा खाते हैं, बाजार का ज्यादा खाते हैं, आप नट्स फ्रूट्स खाते नहीं है, इसलिए भी डायबिटीज बढ़ गई। एक्सरसाइज करते नहीं, सनबेथिंग करते नहीं, इसलिए डायबिटीज बढ़ गई। तो डायबिटीज आप साइकिलिंग करिए, ये सब काम करिए तो अपने आप ही डायबिटीज कम हो जाएगी। और डायबिटीज कम होगी, कंट्रोल रहेगी, तो किडनी खराब होने का मतलब नहीं। क्योंकि डायबिटीज के कारण आपकी आंख भी खराब होती है, रेटिना भी खराब होती है, हार्ट भी डायलेट हो जाता है, किडनी भी खराब हो जाती है, पैरों में घाव हो जाते हैं, वो ठीक नहीं होते, घुटने से लोगों को कटाना पड़ता है। तो डायबिटीज सबसे खतरनाक रोग है जो भगवान ने समझ लो बहुत कम दिया है और मनुष्य ने लिया है बहुत अधिक, ना एक्सरसाइज करके। तो सबसे पहले तो आप डायबिटीज कंट्रोल करिए और रेगुलरली चेक कराइए। अपनी फैमिली हिस्ट्री देखिए, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है तो अपने आप रेगुलर चेक कराइए। नहीं है तो चलो आप बहुत अच्छा है कि आपको डायबिटीज होने के चांस वैसे ही बहुत कम है। और जो है वो आप अपने खान पान से और एक्सरसाइज से, सनबेथिंग से, इससे आप अपनी डायबिटीज कम कर सकते हैं। और डायबिटीज अगर हो गई ऐसे आपको लोगों को तो बड़ा वो करते हैं, गुलाब जामुन देख के रोक नहीं सकते अपने आप को डायबिटीज होने के कारण भी। जांच कराते नहीं, दवाई ठीक टाइम से खाते नहीं, 3 बार खानी है, 1 बार खा ली, कभी भूल गए कभी नहीं भूल गए। खाना तो नहीं भूलते आप, अपनी गोली कैसे भूल गए? जब भी खाना के साथ रखो गोली, जब भी खाना खाओ गोली भी खा लो हाथ के आप भूलने नहीं। शुगर कराइए आप डेली, आप क्यों नहीं शुगर कराते? अपने पास रखिए, फास्टिंग भी करिए, नाश्ते के बाद 2 घंटे बाद करिए, दोपहर के 2 घंटे बाद चेक करिए, रात के खाने से पहले और 2 घंटे बाद भी आप जांच कराइए। फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी, जब आपको कंट्रोल में आ जाएगा। और साइकिलिंग चलाइए। तो डायबिटीज कंट्रोल करना कोई बहुत बड़ा काम है। किडनी खराब होने के बाद आप कैसे सावधानी बरतें और किस तरीके से आपको मेंटेन करें? दूसरा यही है ना, किडनी अगर आपकी खराब हो गई तो फिर यही है कि आपको शुगर तो फिर कंट्रोल करनी पड़ेगी। अब तो आप मस्ट हो गया, क्योंकि अगर किडनी खराब हो गई वो ठीक तो होने की नहीं, लेकिन जितनी खराब हो गई आप वहीं रोक सकते हैं उसको। तो आप डायबिटीज को आगे ना बढ़ने दें, डायबिटीज को कंट्रोल रखें तो किडनी आगे और खराब नहीं होने की, तो आप डायलिसिस तक नहीं पहुंचने दें। आपकी क्रिएटिनिन 1.5, 2.5 जहां पे भी है वहीं रुक जाएगी। हो सकता है धीरे धीरे कम होकर 2 भी आ जाए, 1.2 से 1.5 आ जाए। पूरी तो ठीक नहीं होने की, लेकिन कम से कम आपने किडनी रोक तो ली। भगवान ने 2 किडनी दी है आपको, एक किडनी भी बहुत है मनुष्य के जीवन के लिए। कईयों की एक ही होती है, जैसे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ही किडनी थी, वो ठीक चल रहे थे, उस पर सभी ठीक चलते। उन्होंने 96 एज तक चलाई ठीक उन्होंने, तो क्योंकि वो गलत खाते ही नहीं, सादा खाना खाते हैं। मनुष्य भगवान ने जो बनाया वो खाना खाते हैं, मनुष्य बनाया हुआ कुछ नहीं खाना आपको। जैसे नमकीन नहीं खाना आपको, प्लास्टिक वाला वो पैकेट में आता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है आपको। आप कोशिश करिए, आप सेंधा नमक के डले आए हैं वो खाइए तो आपको बीपी भी नहीं होने का। फ्रूट्स नट्स खाएंगे, बीपी नहीं होने का। बीपी से भी किडनी बहुत खराब होती है। तीसरा कारण, असली कारण है दर्द की दवाई। मनुष्य इतनी दर्द की दवाई खाता है, दर्द में कहीं भी दर्द हो तुरंत भगवान ने सबसे अच्छी चीज दी दर्द। आप उस दर्द को ही खत्म कर रहे हो भाई। दर्द का मतलब है पुलिसमैन, वो अंदर बता रहा है आपके अंदर रोग है। सर में दर्द है तो वो बता रहा है आपके सर में दर्द है, आप अपना ब्लड प्रेशर ठीक कराइए।
या अपनी आंखें चेक कराई, आपने ब्लड प्रेशर तो ठीक करा नहीं, आपने दर्द की दवाई खा ली, आपको दर्द पता ही नहीं चल रहा दिमाग में हो रहा है, और इतने में ब्लड प्रेशर बढ़ के मस्तिष्क की नस फट गई आपको। बहुत बढ़िया। दर्द ऐसा है कि दर्द आप बेदर्द हो जाएं, इसके लिए आपको दर्द को समझना पड़ेगा कि आपको दर्द ना हो, आप बेदर्द बन जाए, बिना दर्द के बन जाएं। और इसके लिए जब आपको कहीं दर्द हो, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और हमें लगता है कि शायद पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो पेन किलर को पुलिसमैन की संज्ञा दी है कि आपको अलर्ट कर रहा है कि आप अपने इन चीजों को दुरुस्त करें। आपने पेन किलर खा के पुलिसमैन को तो मार दिया, चोर अंदर बैठा है, वो बड़ा खुश है कि जी पुलिसमैन मर गया। मैं कितनी अच्छी बात है कि दर्द को समझिए कि दर्द पैर में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो अलर्ट कर रहा है, आपको अलर्ट जोन कर रहा है। ये छोटी छोटी टिप्स आप डॉक्टर से लेने जाएंगे तो आपको फीस देने पड़ेगा, तब भी इतनी जानकारी ना मिले। रोजाना खबर पर हमारी यही कोशिश रहती है कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को आपको सीधे रूबरू कराऊं और किडनी जैसे चीजों को आप कैसे संभालें, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर आशु मित्तल ने जी। सबसे अब बड़ी जैसे बात हार्ट है, में पेन होता है तो आप पेन किलर थोड़ी खाएंगे, आप हार्ट की फिर आप क्या हार्ट की दवाई खाएंगे, या फिर आप अपना रोजाना का एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, या आप फ्रूट्स और नट्स खाएंगे जिससे आपको हार्ट अटैक ना हो। आप डर जाएंगे भी हार्ट में पेन हो रहा, दर्द की दवाई खाया जिसने वो तो हार्ट अटैक से मर जाएगा फिर। बिल्कुल। तो इस तरीके से लगाना की नीति होनी चाहिए कि आपको जड़ पे जाना, रोग की जड़ पे जाना है, उसके दर्द कम नहीं करना। ऐसी खांसी बहुत अच्छी चीज है, खांसी करके आपका बलगम निकल रहा है तो आपको निमोनिया नहीं होने का। बुखार बहुत अच्छी चीज है, बुखार ज्यादा होगा तो कीटाणु भी मरेगा उस इतने बुखार में, और आपको पता भी चलेगा अंदर रोग है, आप उस रोग को भी ठीक करेंगे। ऐसी डायरिया बहुत अच्छी चीज है, आपने गंदा खा लिया, भगवान ने उसे निकाल दिया, उसे रोको मत। कुछ लोग रोकने की डायरिया की दवाई दे देते हैं तो वो गंदगी अंदर रह जाती है, फिर वो इन्फेक्शन फैल जाएगी और आदमी मृत्यु तक हो जाती है। एंटीबायोटिक खा लो लेकिन आप कभी डायरिया को मत रखो, उल्टी को मत रखो। मतलब भगवान ने नेचुरल प्रोसेस बहुत सारे तैयार किए हैं कि अगर आपका लूज मोशन हो रहा है तो उसके पीछे भी कारण है, अगर आपको उल्टी हो रही है तो उसके पीछे भी कारण है। भगवान ने श्रोता बनाया है, क्योंकि जानवरों को डॉक्टर नहीं होता जंगल में, जानवर इसी तरीके से खुद को ठीक कर लेते हैं। सवाल यह है कि हम लोगों ने खान पान अपने घटिया करके अपनी बीमारी पैदा कर ली, किडनी और तमाम लीवर को खराब कर लिया। सवाल यह है कि आप अपने आप को सुधारें, खान पान को सुधारें और हर तरीके से एक्सरसाइज करें, और किडनी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को होने न दें ताकि किडनी आपकी खराब ना हो। और डॉक्टर जी किडनी और खराब होती है पेन किलर से, मैंने शायद बताया नहीं आपको। तो पेन किलर खाने से आंत तो फटती है, किडनीज भी खराब होती हैं। और लोग पेन किलर से खाते हैं दर्द घुटने के लिए, खराब हो गई किडनी और आंतें फट गई, तो एक रोग तो समाप्त नहीं हुआ, 2 रोग और बढ़ गए। तो पेन किलर, डाइक्लोफेनेक हुआ, ब्रूफेन हुआ, ये आपको दवाई नहीं खानी है, आपको दर्द की दवाई नहीं खानी है, आपको रोग की जड़ पे जाना है, क्योंकि ये ही पेन किलर्स नंबर 2 या नंबर 3 कॉज है किडनी खराब करने का। इंजेक्शंस जैसे मिकासिन, जेंटामाइसिन, ये भी किडनी खराब करती हैं, तो ये भी आपको नहीं लेने हैं। अगर लिए तो डॉक्टर ने बताया 3-4 दिन के लिए तो इतने लेने हैं, वो भी ज्यादा पानी के साथ, इसके अलावा कुछ से अधिक लेने नहीं है। आप डॉक्टर तो लिखता 5 दिन की दवाई, आप उसे लेते 50 दिन के लिए। विदेशों में तो 5 दिन है तो 5 दिन ही मिलेगी, 6ठे दिन मिलने की नहीं, इसलिए उनकी किडनी खराब नहीं होने की। मेरठ या छोटी शहरों में ऐसा है कि आप तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं, आप तो स्टोर पे जाओ, पत्ता दे दो दर्द की दवाई का, वो तो 100 गोली दे देगा आपको, उसको क्या जा रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ है, आप दर्द की दवाई अगर 50-100 गोली खाएंगे तो किडनी तो आपकी जाएगी। मतलब पेन किलर खाने से शरीर के बहुत सारे सिस्टम खराब होते हैं, और किडनी जो शरीर का अभिन्न अंग है उसको कैसे बचाए रखना है, डॉक्टर आशु मित्तल की ये जानकारी आपको रामबाण की तरह, माइलस्टोन मील का पत्थर की तरह से मिलेंगे। रोजाना खबर पर इसी तरह के कई बीमारियों के इलाज और सीधे वरिष्ठ सर्जनों से हम आपको, चिकित्सकों से, डॉक्टर से रिव्यू करवाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन जाता रहे। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।